संत रविदास जी महाराज के दादा श्री श्री हरिनंद जी महाराज, मैं पिछली बार भी इस बात को सुना चुका था। पिछले वर्ष आए थे, 2-3 वर्ष पहले पुरानी बात है, आयोजन हुआ था। परिवार का नाम तो मैं भूल गया, क्या चौहान परिवार में था, किस परिवार में था, आयोजन जेतपुरा में था। लेकिन आज वापिस उस चीज को हम दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब तक दोहराते नहीं है 8-10 बार कोई वस्तु को, तब तक हमको याद नहीं होती है कोई सी भी चीज। अब कहते हैं लोग, अरे बार बार क्या वो चीज सुनना, तो आपको क्या वो चीज याद हो गई क्या? बार बार सुनिए आपने तो क्या याद हो गई क्या आपको? अगर याद हो गई कोई बात नहीं, और नहीं हुई तो बार बार सुनना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस प्रकार कोई टीचर हमें ज्ञान देता है और कहते हैं कि बेटा ये याद कर कर आना घर से अपने, हमने एक बार पढ़ लिया याद हो गया क्या? उसको बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी, और बार बार रीडिंग करने के बाद ही हमारे दिमाग में बैठेगा वो। उसी प्रकार संत रविदास जी महाराज का जीवन बार बार सुनने से हमारे दिमाग में बैठ सकता है कि क्या उनके जीवन में हुआ। श्री हरिनंद जी महाराज नहीं संतान थे, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। पति पत्नी में विचार विमर्श हुआ कि करना क्या। पति पत्नी विचार कर रहे हैं तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो कि कोई संत की शरण में जाओ, कोई वेद की शरण में जाओ, जाने से कभी हमारा कार्य सफल हो जाए। अर्धांगिनी ने बात इतनी सुंदर ढंग से बताई, उनके दिमाग में बैठ गई हरिनंद जी महाराज कि ठीक है। काशी जी से चल दिए अपने घर से, चलते 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 श्वेतद्वीप पर्वत पहुंचे। देखा तो अनेक प्रकार के, मंच से आवाज मत करो, रास्ते में सर्प घूम रहे हैं, जहरीले जानवर घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में दृढ़ रखा, विश्वास रखा, चतुराई से चल दिए। चलते 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 धौणगिरी पर्वत पहुंचे, और धौणगिरी पर्वत जाकर देखा तो गुरु सहजानंद स्वामी जी महाराज जो अष्टांग योग कर रहे थे, जो कि बौद्धिस्ट थे, अष्टांग योग कर रहे थे, बैठे अपने आप की खोज कर रहे थे और भंवर गुफा की ओर चढ़ाई कर रहे थे। भंवर गुफा किसे कहते हैं मालूम है आपको? ये हमारे जो कानों के मार्ग है ना, ये हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, खुले ओपन, और 10वां दरवाजा हमारे त्रिकुटी है, और 11वां दरवाजा त्रिकुटी और भ्रिकुटी के मध्य में 11वां दरवाजा है। नारी ही शरीर 13 रंध्रा और पुरुष शरीर 11 रंध्रा, सुनो संत कबीरा। जब रविदास जी महाराज की और कबीर साहब की ज्ञान गोष्ठी होती है तो कबीर साहब ने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, मनुष्य शरीर में कितने छिद्र होते हैं, कितने छेद होते हैं? पूर्ण शरीर में अगर देखा जाए 3.5 करोड़ रोम हमारे पूर्ण शरीर में है, लेकिन मेन द्वार साहब ने बताया कि नारी के शरीर में 13 द्वार है और पुरुष के शरीर में 11 द्वार है। अब यह भेद क्यों कि नारी के शरीर में 2 द्वार ज्यादा क्यों? कहा गया जिस प्रकार माता बहन की शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद जब बाल बच्चे उनके यहाँ आते हैं और जो बच्चे स्तनपान करते हैं, 2 द्वार वो बताए गए, वह 2 द्वार वहां से खुल जाते हैं। इस प्रकार से 13 द्वार नारी के अंदर है और 11 द्वार पुरुष के अंदर है। बोले सतगुरु दयाल की जय। इसी प्रकार भंवर गुफा की यात्रा करते हुए त्रिकुटी मध्य में जाने की यात्रा ही थी। इतने में श्री हरिनंद जी महाराज पहुंच गए और हरिनंद जी महाराज ने चरण वंदन किया कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि हमारा देश अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ आडंबरी लोगों ने अध्यात्म को दूर हटा दिया और पूजन पाठ में इतना उलझा दिया कि मनुष्य गड़ गया, अध्यात्म की ओर छोड़ दिया, आत्मज्ञान को छोड़ दिया और जड़ वस्तु में लग गए। जैसे कि ये है, अब ये किस काम में आता है? बजाने के काम में आता है, लेकिन इसकी पूजा करना चालू करा दिया, लेकिन इसकी गुणता क्या है ये नहीं देख पाए। इसका कार्य है बजाना। मंदिर मस्जिद क्यों बने? वहां पर बैठकर ज्ञान करना, अनुभव करना, अपने आप को जानना, अपने आप की खोज करना,
जिस प्रकार विद्यालय बना है शिक्षा के लिए, उसी प्रकार मंदिर भी अगर ज्ञान के उपदेश के लिए अगर बनाना चाहो तो मंदिर ज्ञान केंद्र बनाओ, जहां पर बैठकर ज्ञान की चर्चा हो, ध्यान की चर्चा। कई मंदिर में लोग ताश खेलते हैं, यूं ए भाई ढेला पकड़ खेलते हैं, दस्सा पकड़, खुद की दस्सा ही नहीं पकड़ी लेकिन वहां ढेला पकड़ करते हैं। ये बादशाह आ गया, ठप ये का आ गया, क्या है ने भगवान की मूर्ति वहां बांट देखे, कदम हमारे अगरबत्ती लगाए रे भैया, नहीं दस्सा पकड़े भैया। एक जगह रविदास महाराज का मंदिर देखा मैंने, गया देखो दुपड़ा गांव में, ओपन बात है, मुझे देखकर बड़ी शर्म आती है। रविदास जी महाराज का बड़ा चबूतरा बनाया, शानदार, एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति लगी है शानदार, ने एक तरफ रविदास जी महाराज का स्थान बनाया है। अब वहां पर 10-20 लोग बैठे, मैंने कहा अच्छी मीटिंग हो गया, आज जाके इनकी मीटिंग ले लूं मैं आज। मैं गया, बस से उतरा, मैंने दोपहर देखा कि संत रविदास जी महाराज का स्थान बना हुआ है। मैं बस से उतरा, उतरने के बाद देखा तो बहुत जाजम लगा हुआ, तो देखकर 15-20 अलग अलग टोली बैठी, कुंडली बना कर देखे। कोई खेलने वाले से ज्यादा देखने वाले थे वहां पर। 4 लोग खेलते हैं, ये जितने भी लोग खेलने वाले हैं, खेलने वाले से ज्यादा देखने वाले की टोली जमा हुई। अब वहां जाकर देखा, मैंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, दंडवत किया, जिसके बाद देखा, आंख घुमाई मैंने कि ये क्या चल रहा है। सब लोग उठ कर आए, पांव लग लिए, गुरु महाराज की जय हो। मन के तुमने, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? कि गुरुजी कुछ नहीं, टाइम पास। मन के विद्या, ये तुमने स्थान बनाया टाइम पास के लिए बनाया गया गुरु महाराज का। तो हम लोग क्या है, अपने अगर स्थान बना लिए हैं तो उस स्थान की कदर करना सीखो, ना कि वहां पर आप बैठकर दारू पो, ना कि उस जगह बैठकर ताश खेलो। उसकी योग्यता समझो आप लोग। इसलिए हम घर में, मंदिर में कोई अंतर नहीं रह जाता। सिर्फ हम मंदिर में जाकर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, इसके लिए नहीं है। अपने आप को अंदर ज्ञान की एक उत्पत्ति करो, और ज्ञान बैठने के लिए अपने आप में ज्ञान का संचार हमें करना चाहिए। आप देखिए राधा स्वामी जगह जगह सेंटर बने हुए, कोई वहां बैठकर ताश खेलता है क्या? कोई नहीं खेलता, क्योंकि ज्ञान के सेंटर बने हुए हैं। बोले सतगुरु दयाल की जय, तो बोलो संत रविदास महाराज की जय हो। देखो भैया, मेरे पहले ऑर्डर आ गया था कि भजन से ज्यादा सत्संग करो जो साहब, लेकिन आज की दुनिया धमाधम में राजी है, धमाधम ने छमाछम। इधर धमाधम चलेगा, अभी गाने बजते सब लोग नाचते, उठ के नाचने लग जाते हैं, लेकिन भजनों में कौन नाचे? कोई मई का लाल सुरमा। बोले सतगुरु दयाल की। कोई पी के धमाधम छमाछम करते हैं, लेकिन कोई अमृत रूपी नाम पीकर अपने जीवन को धमाधम और छमाछम करते, दुनिया में उनका नाम चलता है। हाँ।